आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद आप सभी लोगों को बताएंगे कैसे ज़मीन मापा जाता है। बहुत से लोग हैं, जब ज़मीन मापने की जब ज़रूरत पड़ती है, लेते हैं वो, पैसे देते हैं वो, लेकिन नाप नहीं सकते। कुछ उनमें कमियां हैं। कुछ लोग ये भी हैं, बेच देते हैं, लेकिन उनको क्लियर पता नहीं है कि हमारा ज़मीन का कितना है। उनको ये पता है अपने कागज के तहत कि हमारा ज़मीन इतना है, लेकिन वो मौका पे रहता नहीं है। तो उसका जब नापने की समय आती है तो लोग की ज़रूरत पड़ती है किसको बुलाया जाए, किसको नापने के लिए। तो उसमें लोग बहुत चक्कर में पड़ते हैं। अब हमको इस सवाल के माध्यम से यदि इनका नामकरण कर ले, यदि इनका नामकरण ए और बी और सी और डी रखें, किस तरह का चतुर्भुज है। चतुर्भुज भी तो दो प्रकार का होता है। अब जितना टेढ़ा से टेढ़ा जमीन होना, तो बहुत से नापने वाले पीछे भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं निकल नहीं पाएगा, इधर वाला इतना टेढ़ा है, उधर वाला उतना टेढ़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस तरह का साइज दिखा दीजिए तो एक बार वो व्यक्ति हिम्मत बना के लड़ जाएगा, कहेगा हाँ बन जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर वाला फिगर दिखा देंगे तो कहेगा बहुत बस की बात नहीं है, बहुत इधर उधर है। तो इस तरह टेढ़े से टेढ़े सवालों को बनाने के लिए और टेढ़े से टेढ़े जमीन को निकालने के लिए आप हमारे साथ बनिए 5 मिनट। आपको ज़िंदगी में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद आप अपने से चल के लड़ेंगे और क्लियर करेंगे। एक नहीं दो दो बार नापेंगे। रात भर तो नींद नहीं लगता है शक के मारे कि सवाल बनेगा कि नहीं, नाप पाएंगे कि नहीं ना, तो वो सब दूर हो जाएगा। देखिए कैसे। तो किसी जमीन को नापने के लिए सबसे पहले उनका लंबाई चौड़ाई जो दिया है आप जानते हैं। यहाँ 50 फीट 100 फीट 40 फीट ये लंबाई है इसमें और चौड़ाई है। तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, क्या ले लेते हैं हमें यहाँ पे लेंथ, LENGHT लेंथ। लेंथ को हम लोग हिंदी में लंबाई कहते हैं। हिंदी में लंबाई कहते हैं। अब क्या करेंगे, हिंदी में लंबाई हो गया तो लंबाई कैसे निकाला जाता है। ये आमने सामने का जो है, इनको इन दोनों को निकालते हैं लंबाई, ठीक है। तो ये 100 फीट 50 फीट ये लंबाई है, तो हम दोनों को निकालते हैं। तो लंबाई कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ेंगे। लंबाई बराबर 100 फीट और 50 फीट, दोनों मिलके कितना हो गए 150 फीट हो गए, 150 फीट। अब 150 फीट आपको जब पता चल गया तो कि ये जमीन टेढ़ी है, ऊपर 50 फीट है, नीचे 100 फीट, तो इनका रेशियो निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। आप भागेंगे नहीं, लंबाई को गज में भी बताएंगे, स्क्वायर फीट में बताएंगे, दोनों तरह से पूरा क्लियर करेंगे आपको। तो हम यहाँ पे अब रेशियो जैसे निकालेंगे, रेशियो को हम लोग कहते हैं अनुपात। तो अनुपात अनुपात जैसे निकालेंगे तो वो दोनों लंबाई को जोड़ेंगे। नियम यही है, जितने लंबाई को जोड़ेंगे उतने से भाग दे देंगे। यहाँ पे एक सूत्र जो है इनको क्लियर करिएगा, जितने को जोड़ेंगे उतने अंकों से भाग देंगे। यानी यहाँ पे 2 लंबाई जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे, 3 लंबाई जोड़ेंगे तो 3 से भाग देंगे। तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को मिला है 150 फीट। कितने को जोड़े थे, 2 लंबाई जोड़े थे, तो 2 से भाग दे दीजिए। और जैसे 2 से भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 75 फीट। कितना होगा 75 फीट मिल गया। 2 साते 14, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, तो काटने के बाद 75 फीट मिल गया। अब एक और काम करेंगे, ये तो हम लोग लंबाई निकाले हैं, अब क्या निकालें हम लोग, चौड़ाई निकालेंगे, जिनको हम लोग इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। तो ब्रेथ निकालें।
और ब्रेथ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चौड़ाई। तो जैसे हमने लंबाई निकाला उसी तरह आप चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई में भी तो 2 दिया है, तो दोनों को जोड़िए। ये चौड़ाई है, यही चौड़ाई है, तो 50 फीट 40 फीट जोड़ लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कितना है। जोड़ना तो देखते ही बना लेंगे अब। तो दोनों को जोड़ेंगे 50 फीट और 40 फीट, तो कितना हो जाएगा 90 फीट। 50 और 40 कितना हुआ 90। तो हम यहाँ पे लिख दिए टोटल मिल गया हम लोग को 90 फीट। यानी हम लोग को ब्रेथ पता चल गया और लंबाई पता चल गया। तो ब्रेथ का भी अनुपात निकालेंगे। क्यों? इसलिए निकालेंगे कि ये भी तो टेढ़ा मेढ़ा जमीन है। ये 50 है तो ये 40 है, तो आगे पीछे जमीन है, तो उनका भी अनुपात निकालेंगे तब तो बराबर होगा। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो जैसे दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो दोनों को हम जोड़ चुके हैं, कितना मिला है 90 फीट। तो अनुपात बराबर अनुपात बराबर 90 फीट और 2 को जोड़े थे हम लोग, तो 2 से भाग दे देंगे, काटेंगे हम लोग तो होगा 45। तो मिला हम लोग को कितना 45 फीट पता चल गया। ठीक है, तो दोनों का हम लोग रेशियो निकाल दिए, दोनों का रेशियो निकाल दिए, दोनों का लंबाई चौड़ाई भी निकाल दिए। अब क्या करना है, अब जब दोनों मिल गए तो अब यहाँ पे सूत्र आता है एरिया का निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बराबर होता है, जिनको हम लोग कहते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई गुणते एल से लेंथ होता है और वी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकाल चुके हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल चुके हैं। तो लंबाई चौड़ाई निकाल चुके हैं, 75 और एक 45, दोनों का जो अनुपात निकाले हैं उनका गुणा कर देंगे। तो 75 गुणते 45। अब इनका हम लोग क्या करेंगे 75 और 45 का निकालने के बाद गुणा करेंगे। ये सब किस में चल रहा है? फीट में। किन में चल रहा है? सब फीट में चल रहा है। तो अब जैसे इनका हम गुणा करेंगे तो आप भी गुणा करके देख सकते हैं उत्तर कितना होगा। सही बात है। तो जैसे इनका हम गुणा करेंगे तो 33 75 इनका आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 33 75। अब होगा स्क्वायर फीट में। अब देखिए ये स्क्वायर फीट में कैसे आया, जैसे आप इस यक्स गुणते यक्स करते हैं तो स्क्वायर में आता है ना, उसी तरह जब इस फीट को फीट में गुणा करेंगे तो अब स्क्वायर फीट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? स्क्वायर फीट में। तो ये क्षेत्रफल की पूरा लंबाई स्क्वायर फीट में आ गई। ये एक बात ध्यान देंगे, ये जमीन ही नहीं माप सकते, जमीन ही नहीं। इसको आपको मापने आता है तो आप अपने छत का ढलवाने वाला जो सीलिंग होता है ना, ऊपर का फर्श जब ढलवाया जाता है उसको भी इसी नियम के अनुसार निकाल सकते हैं कितना आपका स्क्वायर फीट हुआ। तो आप उसको भी पैसा ठेकेदार को देना पड़ता है कि कितना हुआ तो कितना दे, नहीं तो ठेकेदार बढ़ा के जोड़ता है कि बीम इतना हुआ, पिलर इतना हुआ, समझ रहे हैं ना, रेक इतना हुआ, तो बहुत बढ़ा के जोड़ता है। तो उसको भी इसी नियम से आप उसको स्क्वायर फीट में निकाल सकते हैं कितना स्क्वायर फीट हो गया। अब इनको गज में बदला जाए तो गज में बदलने के नियम होता है कि जब गज में इनको बदलेंगे ना तो 9 से भाग दे देंगे तो गज में आ जाएगा। जब आप 9 से भाग देंगे, सूत्र होता है
9 से भाग देंगे तो गज में आएगा, तो उनके लिए 9 से जैसे भाग देंगे तो 375, कितना आ गया 375 गज आ जाएगा। तो हम दो, एक ये वाला निकाले स्क्वायर फीट, दूसरा निकाल दिए गज में। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया मेरे बड़े भाई तो लाइक मारने में पीछे मत हटिए। जितना हम लोग को बल लगता है, थोड़ा सा इतना मेहनत लगता है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसको मारने में, तो एक मार दीजिए।